किताब 280 रुपया है एनसीईआरटी का। वह किताब का दाम 280 से लेके 700 के बीच में है। जो 10 से 11 तक का वह किताब वही किताब सेम चैप्टर और सेम छपाई, उसकी कलर को और प्रिंट बदल दिया जाता है। और वह प्राइवेट स्कूल उसको मनमोजी 700 से स्टार्ट 1500 से स्टार्ट करता है और वह 5000 तक का कारोबार सालाना लेके रखे तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार जब तक प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल में मर्ज नहीं करेगा, ये सारी चीजों से छुटकारा, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों को मर्ज नहीं करेगा और तब तक यह सारे पुस्तकों का दाम मनमोजी तरीके से लोग लूटते खचोटते लोग खुद को अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता होगा, उनका भी कलेजा कचोटता होगा कि उसको फीस देने में कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियां होंगी। जोहार, आज हम बात कर रहे हैं विद्यालय से संबंधित कई प्रश्न हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। कई बार हमने प्रयास किया लोगों को विद्यालय के बारे में जानने का, विद्यालय की स्थिति को जानने का, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो। अभी के दौर में अक्सर देखा जा रहा है कि निजी विद्यालय में शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ साथ उनके परिजन का दोहन किया जाता है। कैसे दोहन किया जाता है, क्या है सारी मामला, हम सीधे डॉक्टर अशोक वर्मा से बात करते हैं। जोहार, बेरोजगार झारखंड रोजगार झारखंड के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा। आज आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के सभी लोग दिन रात सुनने के लिए बेताब रहते हैं और यह प्रश्न मेरे झारखंड के लिए ही नहीं, आज मुझे लगता है कि भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में, सभी राज्य में दयनीय स्थिति है। शिक्षा से लेकर के लचर व्यवस्था है। आज अगर कहें कि शिक्षा नीति, तो शिक्षा नीति पर सभी की कुमति बिगड़ चुकी है। शिक्षा नीति में आज सरकार बिल्कुल गौन ही और मौन धारण करके 5 साल अपना समय काट लेते हैं और हमारे नेता लोग अपने कुर्ता पैजामा टाइट करते समय व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन दुख तो यहाँ है कि आज जो निजी स्कूल है, इसकी लचर व्यवस्था में जितनी भी बातें बोले कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी तरह का आज प्राइवेट स्कूल का जो धंधा चल रहा है, जिसको हम एक बहुत बड़ा काला धंधा को हम कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज हमारे जितने भी बच्चे, गरीब के बच्चे जो चाहते हैं कि अच्छे विद्यालय में हम अपने बेटे को पढ़ाएं, अपने बच्चों को, जो मध्यम वर्ग के भी बच्चे हैं परिवार से, उन लोग भी अच्छे स्कूल में आज पढ़ने से वंचित रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा नीति की जो दुर्गति है झारखंड में, वो बहुत बड़ा दुर्गति है। इस दुर्गति पर सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को एक अच्छी शिक्षा नीति बनाने की जरूरत है, तभी हम इस पर कल्पना कर सकेंगे कि हमारे शिक्षा में कोई सुधार हो पाएगा। मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि अभी देखा जा रहा है अक्सर जो एनसीईआरटी की बुक है जी, उसका कीमत कुछ और होता है और वही निजी विद्यालय में एनसीईआरटी के बुक हो चाहे उनका अपना जो भी बुक हो, उसमें कई गुना अधिक वसूली किया जाता है। बिल्कुल, इस सिस्टम इतना गलत तरीके से लोगों को दोहन किया जाता है, जो कि आज हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे विद्यालय में देखने को मिला है कि आप जो ठीक बता रहे हैं कि जिस किताब का दाम 280 रुपया है एनसीईआरटी का, वह किताब का दाम 280 से लेके 700 के बीच में है। जो 10 से 11 तक का वह किताब वही किताब सेम चैप्टर और सेम छपाई, उसकी कलर को और प्रिंट बदल दिया जाता है और वह प्राइवेट स्कूल उसको मनमोजी 700 से स्टार्ट 1500 से स्टार्ट करता है और वह 5000 तक का कारोबारी करता है। इस कारोबारी में आज हम सभी वर्गों के लिए एक बहुत ही दुखदायी घटना है, जिससे हम लेकर के हम सभी लोग चिंतित रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले पैकेट में 10 से 50 हजार रुपया सालाना लेके रखे तभी बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार जब तक प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल में मर्ज नहीं करेगा, ये सारी चीजों से छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये थोथी दलाली है। रोज मंच पर लोग चढ़ के लंबे लंबे भाषण देते हैं, यह भाषण बिल्कुल थोथी दलाली है। हम बेरोजगार झारखंड, जोहार झारखंड के बैनर तले और उसके नाते, संयोजक होने के नाते इस चीज को बखूबी तौर पर कहना चाहेंगे कि सरकार किसी भी क्षेत्र में किसी भी पार्टियां की हो, लेकिन जब तक इस नीति को सुधार नहीं करेगा, जब तक सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों को मर्ज नहीं करेगा, और तब तक यह सारे पुस्तकों का दाम
मनमौजी तरीके से लोग लूटते खसोटते रहेगा। इसके लिए हम सभी को बेरोजगार झारखंड के सभी सिपाही को और हमारे सभी झारखंड वासियों को अपने आप में सजग रहना होगा और स्टिक रहना होगा और स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो विभाग के पदाधिकारी हो, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हो, उनके जहन में ये चीज नहीं जाती होगी, या उन्हें ये पता नहीं होता है कि सरकारी विद्यालय का किताब और निजी विद्यालय में कितना वसूला जाता है? अब स्कूल, हर एक प्रत्येक स्कूल में बच्चे को लोग चाहते हैं कि हम अपना बढ़िया शिक्षा के लिए बच्चे को हम निजी विद्यालय में पढ़ाएं, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालय से भी बदतर शिक्षा निजी विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन वसूली जो है सो सबसे ज्यादा किया जाता है, चाहे वो किताब के माध्यम से हो, चाहे वो डेवलपमेंट फीस के माध्यम से हो, या ड्रेस के फीस के माध्यम से हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, या फिर यही लूट के लिए छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सभी झारखंड में जितनी भी शिक्षा नीति की जो पदाधिकारियां हैं, गलत तरीके से जो बैठे हुए हैं, पदाधिकारी लोग भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। हम कहते हैं आपकी मजबूरी कुर्सी नहीं होना चाहिए। आपकी मजबूरी कुर्सी क्यों है? क्योंकि आप जो है दादा की जय करने वाले पदाधिकारियों का आप पिछलगू बने हुए हैं। हम कहते हैं आप भी कम से कम, आपको भी बच्चे होंगे, आपके भी रिलेशनशिप में लोगों को बच्चे होंगे, सारे लोग आपके जैसे पदाधिकारी नहीं होंगे, लेकिन आप अपने आप में पदाधिकारी, आप सोचिए, हम तो कहेंगे कि पदाधिकारी लोग खुद को अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता होगा, उनका भी कलेजा कचोटता होगा कि उसको फीस देने में कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियां होती होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रखंड लेवल से लेके जिला लेवल से लेके स्टेट लेवल के सभी शिक्षा नीति, सभी शिक्षा पदाधिकारी को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए, और अब नहीं तो कभी नहीं। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अगर शिक्षा नीति में हमारे शिक्षा के सारे पदाधिकारी लोग नहीं सुधार में आए तो इन लोगों के भी प्रति सभी जन आंदोलनकारी को कूदना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं, इन लोग भी कहते हैं कि हम लोग के पीछे भी कहीं ना कहीं हम लोग को भ्रष्टाचार के नींव में चलना पड़ता है। हम कहते हैं आप क्यों चलना चाहते हैं? आप एक पदाधिकारी हैं, आप अगर अपने पदाधिकारी अपने क्षेत्र में सुधार कर लेंगे तो आपके जैसा देख के दूसरे क्षेत्र में भी, दूसरे प्रखंड में भी सुधार होने की गुंजाइश हो जाएगी। इसलिए हम पदाधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग कम से कम अपने टेबल पर, अपने कुर्सी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में सुधार करिए, तभी हम दूसरे क्षेत्र में भी हम लोग आवाज बुलंद कर सकेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा एक अंतिम सवाल और है। जो अभी शिक्षक लोग, निजी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, किताब में और जो यूनिफॉर्म में उसमें अवैध वसूली कर रहे हैं, ज्यादा वसूली कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विभाग को कुछ एक्शन लेना चाहिए या क्या करना? इस पर विभाग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जितने निजी विद्यालय हैं, इन लोग का जो आज हम एक वाक्य के तौर पर कहना चाहेंगे कि सबगद का जो झाट होता है ना, ये उसकी पत्ता झड़ने में देर नहीं लगती है, और लेकिन उसको खड़ा होने में बहुत समय लगता है। उसी तरह से आज हमारे क्षेत्र में ये निजी विद्यालय जस्ट उसी पेड़ की तरह खड़ा होता है और तरतरा के झड़ना, लोगों की जेब को झाड़ना शुरू करता है। इसलिए हम कहेंगे कि सारे रजिस्ट्रेशन, जितने भी विद्यालय प्राइवेट स्कूलों चल रहा है, उस सारे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए। अगर वो अल्टीमेटम उस सिस्टम पर फॉलो नहीं करता है, अगर एक सरकारी प्राइस है, उस प्राइस पर पुस्तक और उस प्राइस पर यूनिफॉर्म का प्राइस से ज्यादा लेता है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई में लोग नहीं सुधरते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द करना चाहिए। शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। एक चीज और देखा जा रहा है कि बच्चे को तो वाहन फीस जो होता है वो ले लिया जाता है विद्यालय में, उसमें कहीं कोताही नहीं की जाती, कमी कहीं नहीं की जाती है, लेकिन जितना बसों में क्षमता होती है उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ा के लाता है, जिसमें बच्चे के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ज्यादा, ये तो एक तरह का धंधा शुरू से कहा जाए। जितना प्रश्न आपका था, उस प्रश्न में सबसे बड़ा प्रश्न और मजेदार बात यह है कि हम जानवरों की तरह बच्चों को बस में जब ढो के लोग चलता है और बड़ी घटनाएं हो जाती है तो लोग उसे श्रद्धांजलि देता है, उसके लिए लोग, बड़े बड़े नेता लोग आगे आते हैं और उसमें लोग अपने आप में एक बड़े लोगों को संतावना देता है। यहाँ संतावनी की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से आज लच्चर व्यवस्था में, जिस तरह से बच्चों को एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस तरह से कपड़ा को, जिस तरह से लोगों को हमारे जिस तरह से ट्रेजरी लोग
सारे पुस्तक को ले जाते हैं बस में, उस तरह से बच्चों को ले जाया जाता है। इसलिए बच्चों को ले जाने वाली बस पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उस बच्चे में क्षमता होना चाहिए कि उस बच्चे में कम से कम 10 से 40 बच्चा, जो बस का क्षमता है एक बच्चे को ले जाने का, उससे ज़्यादा नहीं। उस पर भी को कानूनी तरीके से उस पर भी हमारे पदाधिकारियों को, जिला के पदाधिकारियों को नज़र रखना चाहिए। नहीं तो सिर्फ संतावना देने से ये सारे समस्या दूर नहीं हो सकता है। अभी एक और बात है कि जो बस में जो परमिट होता है, बस परमिट जो होता है, उस पर भी उन लोगों को परमिट में लिखा जाता है कि आप कितने बच्चों का सवारी बस से करेंगे। लेकिन यहाँ उस बच्चे का सवारी का लिस्ट भी आज तक किसी के पास मुझे लगता है कि नहीं रहता है। इसलिए सभी बस में जहाँ कंडक्टर की जगह होता है वहाँ लिस्ट टंगा हुआ होना चाहिए कि इस बस में इतना बच्चों को ले जाया जाना है की सुनिश्चित हुई है, लिस्ट जारी होना चाहिए, तभी हम इस चीज से निजात पा पाएंगे। इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, कहा जाए तो निजी स्कूल बस के नाम पर भी दोहन करता है, मनमोजी तरीके से लोग वाहन का फी वसूली करता है। इसलिए हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से लेके जिला से लेकर स्टेट तक के सभी बेरोजगार झारखंड जोहार झारखंड के साथियों को और सभी नौजवान साथियों को, झारखंड वासियों को कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सजग होइए और अपने क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों पर नजर रखिए और वहां के पदाधिकारियों को घेरिए और ऐसे लोगों को सही समय पर घेर के उसको जवाब मांगिए कि इस तरह का गलत तरीके से लोगों को बस में ठूस के क्यों ले जाया जाता है और गलत तरीके से यूनिफॉर्म का पैसा क्यों लिया जाता है। इसलिए सभी बेरोजगार झारखंड जोहार झारखंड साथियों को एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में सजग रहिए और तैनात रहिए और लोगों से, भ्रष्टाचारियों से बचिए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से विद्यालय में दोहन किया जाता है शिक्षा के नाम पर, कहीं ना कहीं आज अगर देखेंगे तो यूनिफॉर्म के नाम से हो या पुस्तक के नाम से हो, अवैध तरीके वसूली की जाती है। अवैध हम इसलिए कह सकते हैं कि जिस एनसीईआरटी की बुकें 250 से लेकर 790 रुपये के बीच में कक्षा 10वीं तक उपलब्ध कराया जाता है, वही निजी विद्यालय KG 1 तक के बच्चे के लिए 3 से 3,500 तक की वसूली करते हैं और 8वीं से लेकर 10वीं तक की किताबों के लिए 5,000 तक का भी चूना गार्जियन को लग जाता है। तो ऐसे में पदाधिकारियों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को भी इन निजी विद्यालय के प्रबंधकों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में उसके गार्जियन का जेब नहीं कट सके और सही शिक्षा मिल सके। हम अगली कड़ी में और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।